हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंट्स विद एकेबी में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बिल्स ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्या होता है और इसमें किस तरह से एंट्री होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखते रहिए और अपने नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो देखने को मिले और आप अपनी सारी नॉलेज को अपडेट रखें। और इसकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी डिटेल मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग जर्नल और बिल्स ऑफ मटेरियल क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपने अकाउंट्स मेंटेन करती है तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में स्टॉक को हम किस तरह से करते हैं कि जो आइटम हमने परचेज किया है उसको आइटम को मिल के जो आइटम हमने सेल करना है हम उस आइटम को बनाएंगे। तो जो आइटम आप परचेज कर रहे हैं और जो आइटम आप बना रहे हैं और बेच रहे हैं तो उसके स्टॉक को इफेक्ट करने के लिए आपको इन एंट्रीज की जरूरत पड़ती है। तो चलिए शुरू करेंगे हम एंट्री से। इसको समझाने के लिए मेन हमारा टॉपिक बिल्स ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के ऊपर ही है, लेकिन इसको समझने के लिए यहाँ पे पहले हमें एक परचेज की एंट्री पास करनी होगी। यहाँ से हम वाउचर में जाते हैं, F9 में हम एंट्री करेंगे। ये हमने बिल का नंबर दिया, पार्टी का नाम दिया जिनसे हम परचेज कर रहे हैं, परचेज किस टाइप की है वो दे दिया। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ कि हमारी कंपनी ने इस कंपनी से ये आइटम परचेज किए हैं, 2000 नट परचेज किए हैं। इसके बाद इसमें स्प्रिंग परचेज किए हैं कंपनी ने 3000 और वायर परचेज की है। इसके बाद इसके टैक्स को दे दिया। अब ये हमारी एक परचेज की एंट्री हम पास हो गई जो हमने पार्टी से क्या क्या आइटम कितना कितना परचेज किया है। अब देखिए इसके मैं पहले आपको स्टॉक समरी में दिखाती हूँ। स्टॉक समरी में इसके स्टॉक को हम देख सकते हैं। ये देखिए नेट की क्वांटिटी हमारे पास 2000 की है, स्प्रिंग की 3000 की है और वायर की 5000 की है। अब देखिए हमारी कंपनी ने जो आइटम ये परचेज किए हैं इनको मिला के एक आइटम बनाया है। तो उस आइटम को हम क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाके स्टॉक आइटम में। तो यहाँ पे हमारी कंपनी ने जो आइटम बनाया है वो प्लग बनाया है। तो यहाँ पे हमने नेम में प्लग ले लिया, ये प्लग हमारा नंबर्स में है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सेट कंपोनेंट्स BOM। BOM मीन्स बिल्स ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन का हम यूज़ करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि ये टैली में बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता, तो अगर आपके पास यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होता तो उसके लिए आप यहाँ पे F12 कर सकते हैं और F12 करके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें बिल्स ऑफ मटेरियल वाले ऑप्शन को येस कर सकते हैं। अगर ये नो होगा तो ये स्क्रीन पे आपको नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट येस है तो इसलिए ये शो हो रहा है। तो अब इसका यूज़ कैसे करना है, बिल्स ऑफ मटेरियल के ऑप्शन पे आपने येस करना है। येस करने के बाद यहाँ पे इस आइटम का नाम दोबारा देना है प्लग। अब वो यहाँ कह रहे हैं यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर कि आपने प्लग की कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर की है। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल 1 का ले रही हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं जितना भी आपका जो आइटम को मैन्युफैक्चर करने में स्टॉक मेंटेन हुआ है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कि एक प्लग को बनाने में कंपनी ने जो है 2 नट यूज़ किए हैं, 2 स्प्रिंग यूज़ किए हैं और एक वायर यूज़ की है। ये डिटेल हमने दे दी कि प्लग को बनाने में क्या क्या आइटम कितना कितना यूज़ हुआ है। अब इस एंट्री के लेजर को सेव कर लेंगे आइटम के और यहाँ पे GST पे यस कर लिया हमने। इस आइटम पे टैक्स लगता है, टैक्सेबल करके उसका रेट दे दिया और उसको सेव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी लिस्ट डाली है कि बिल्स ऑफ मटेरियल में कि एक आइटम को बनाने में क्या क्या लगता है। तो इससे आपके स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक समरी में गए, अब देखिए जैसे हमने दिया था कि नट हमारे जो है एक प्लग में 2 यूज हुए हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखिए नट आपके वही के वही हैं 2000, स्प्रिंग भी वही है और वायर भी वही है। क्यों? क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक लिस्ट डाली है कि उस आइटम को बनाने में लगता क्या क्या है। अब इससे तो हमारे स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होगा।
अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारा ये जो आइटम है, नट जितने हमारे यूज़ हुए हैं या स्प्रिंग जितना भी यूज़ हुआ है, तो वो उतना रिड्यूस भी हो स्टॉक में से। तो उसके लिए हमारा अगला स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्या है? एक वाउचर है। टैली ने बाय डिफॉल्ट जो है हमें सारे वाउचर टाइप दिए हुए हैं। देखिए जैसे आपके सामने आ रहे हैं, कॉन्ट्रा है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम नया वाउचर टाइप जनरेट करेंगे। क्रिएट में जाके वाउचर टाइप में यहाँ पे हमने सेट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ताकि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग करने की जो एंट्री है वो इस वाउचर में हो सके। नेम में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल दिया। टाइप ऑफ वाउचर में इसके स्टॉक जर्नल देंगे, क्योंकि ये हमारे स्टॉक को इफेक्ट करेगा। बाकी सबको एज इट इज रखते हुए यहाँ पे आपने यस कर देना है, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, क्योंकि आपने इसका यूज करना है एंट्री के बीच में। तो ये आप क्रिएट करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब जब इसकी एंट्री होगी, एंट्री करने के लिए सेम वाउचर्स में ही हमने जाना है। वाउचर में जाने के बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले ऑल्ट F7 करेंगे। ऑल्ट F7 इसकी शॉर्ट की है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की एंट्री करने की। जैसे कि सेल की F8 है, परचेज की F9 है, तो मैन्युफैक्चरिंग की शॉर्ट की क्या है, ऑल्ट प्लस F7। अब ऑल्ट प्लस F7 में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाएंगे। यहाँ पे हमने उस आइटम का नाम लिखा प्लग। यहाँ पे हमने दे दिया कि हमारी कंपनी ने 10 प्लग को बनाया, तो यहाँ पे 10 दे दिया क्वांटिटी। अब देखिए ये आपके सामने लिस्ट आ रही है, उसने आपको लिस्ट दिखा दी कि जब आपने 10 प्लग को बनाया तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके कंज्यूम हुए हैं। तो ये कौन कौन से कंपोनेंट है जो हमने बिल्स ऑफ मटेरियल के टाइम डाले थे। हमने वहाँ पे डाला था कि एक प्लग को बनाने में 2 नट लगते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 10 प्लग में 20 दिखा दिए। स्प्रिंग भी हमने 2 दिए थे, 20 दिखा दिए, और वायर हमने 1 दी थी तो उसने 10 दिखा दी। अब ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री हो गई, इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए हमारे स्टॉक पे क्या इफेक्ट होगा। स्टॉक समरी में गए, अब देखिए जो आपका नट है 2000 नट आपने परचेज किए थे, बैलेंस आपके कितने रह गए 1980। इसके ऊपर और एंटर करें, आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपने 2000 नट जो है परचेज किए, उसमें से आपके जो है 20 यूज हो गए। कहाँ यूज हुए, मैन्युफैक्चरिंग करने में, किस चीज़ की, प्लग की। आ रहा है आपके सामने कि जब आपने प्लग को बनाया तो आपके 20 नट्स यूज हुए। तो अभी इस टाइम आपकी कंपनी में जो नट का बैलेंस है 1980 है। इसी तरह से हमारा स्प्रिंग का भी बैलेंस कम हो गया और हमारा वायर का भी बैलेंस कम हो गया। ठीक है, उसके दूसरी तरफ ही अगर हम बात करें प्लग की, जो कि हमने बनाया है, तो प्लग में हमारा क्या आ रहा है कि 10 नंबर्स हमने बना दिए हैं इनवर्ट्स, कि हमारे पास 10 नंबर प्लग्स आ गए हैं जो हमने मैन्युफैक्चर कर लिए हैं। अब इसकी सेकेंड एंट्री हम करते हैं सेल्स में। जब हम इस आइटम की सेल करेंगे तो F8 में गए, यहाँ पे हमने पार्टी का नाम ले लिया जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं, सेल का लेजर दे दिया, यहाँ पे आइटम दिया। अब यहाँ पे हमने दे दिया कि हमने 6 प्लग सेल कर दिए हैं, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया और इसको सेव कर दिया। अब देखिए आपके स्टॉक समरी में स्टॉक पे क्या इफेक्ट हुआ है। स्टॉक समरी में जाते हैं, प्लग देखिए यहाँ पे आपने 10 प्लग बनाए थे, 6 प्लग आपने सेल कर दिए, तो बैलेंस प्लग आपके ये बच गए। तो इसी तरह से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर अपना स्टॉक मेंटेन करना चाहती है तो उसको ये स्टेप फॉलो करने होंगे कि सबसे पहले आइटम में लिस्ट डालनी होगी कि आइटम को बनाने में क्या क्या लगता है। उसके बाद एक एंट्री जो है हमें वाउचर टाइप क्रिएट करके मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में पास करनी है। उसके बाद हमने सेल की एंट्री करनी है। तो ये सब जब आप करते हैं तो आपका स्टॉक पूरा अपडेट रहता है, जिससे कि आप स्टॉक की कोई भी जानकारी कभी भी ले सकते हैं। तो इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।